जाओगे आप? गहलोत सरकार रजाई से बाहर आओ। अभी ऐसी जगह में रजाई ओढ़ के सो गए। गहलोत सरकार रजाई से बाहर। राजस्थान में शासन चुनाव बहाल करो। छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। सबसे पहले तो पूरे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, आज मैं जहां उपस्थित हूं आपके बीच में, आज से 24-25 साल पहले इस विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था और छात्र संघ अध्यक्ष बन के जो लड़ाई राजस्थान के अंदर मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ी, गांव के स्कूल से पढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटी अध्यक्ष तक का सफर, और जब मैं विधायक बना मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय भी वसुंधरा तत्कालीन 3 से 8 की वसुंधरा सरकार ने राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए थे। भाइयों, शपथ ग्रहण के बाद जब पहली बार बोलने का अवसर मिला तो छात्र संघ चुनाव कराने की बात भी करी और बेल में धरना दिया और मुख्यमंत्री हाउस में थे, जब तक खड़े होकर उन्होंने नहीं बोला कि हम चुनाव कराएंगे तब तक हनुमान बेनीवाल उसी जगह बैठा रहा। और मेरे साथ उस समय तत्कालीन कई कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जब मुझे देख रहे थे तो बाद में धीरे धीरे वो भी उठ के आ गए। इस राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहल कौन करे। पहल कोई करे तो उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग तो मिल जाते हैं नेता, लेकिन आगे कौन आए। जब तुम्हारे छात्र संघ चुनाव बंद किए, दुर्भाग्य इस बात का, ये तो मनमर्जी हो गई सरकारों की। हमारे बच्चे 5-5 साल मेहनत करते हैं, ऊपर से लिंगो कमेटी की सिफारिश, चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह का व्यवहार कुलपतियों की तरफ से, कॉलेज के प्राचार्यों की तरफ से किया जाता है, छात्र संघ अध्यक्ष को जो सम्मान मिला करता था, छात्र संघों को जो स्वायत्ता थी, विश्वविद्यालयों को जो स्वायत्ता थी, सरकार ने उस स्वायत्ता को खत्म कर दिया, छात्र संघों को कमजोर कर दिया। और कमजोर करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मैं विधानसभा और लोकसभा के अंदर रहा हूं, एक ही कारण है कि जो दूसरे नेता चुन के आते हैं उनको चिढ़ लगती है कि विश्वविद्यालय की राजनीति से आया विधायक और सांसद बेबाकी से अपनी बात रखता है, वो लड़ने की मादा रखता है, वो सरकार से टकराने की मादा रखता है। जब उनके मन के अंदर एक अलग तरीके की जलन होती है। और दूसरी जलन उन लोगों की होती है जो चुनाव हार जाते हैं और बाद में बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जैसे अशोक जी गहलोत यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे हुए। और गहलोत साहब मेरे से बात को लेकर नाराज भी रहते थे कि बार बार आप 40 साल पहले की बात तो हुई है, वही तो कह रहा हूँ। कॉलेज का चुनाव हारे, यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब किसी विश्वविद्यालय अध्यक्ष का नारा लगता है, नाम पुकारते हैं तो कहते हैं क्या है छात्र संघ मोदी छात्र। ये उनको तकलीफ है। सामने का पहाड़ा आप देख रहे हो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ही काम में लगी है कि सत्ता कैसे प्राप्त करे। लड़ा भिड़ा के, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पे, किसी को आरक्षण के नाम पे, दिल्ली से लेकर राजस्थान एक ही काम है। पहले किसानों को परेशान किया और किसान के मामले में जब मोदी की किरकिरी हुई, भाइयों देश के अंदर भी अगर जवानी के अंदर हर व्यक्ति चाहता है वो जवान रहे, जब उसको ताकत मिले, पावर मिले। मुझे बार बार मौका नहीं मिलता। मेरे पिताजी भी विधायक थे और 8-7 बार हम हमारे परिवार में एमएलए एमपी बन गए। घर के अंदर मेरा छोटा भाई भी आपका आशीर्वाद से विधायक हो, इसी महाराज पुलिस के। लेकिन मंत्री पद
आसपास घूमते रहे, उनको मैं छोड़ता रहा। और दिल्ली जाने के बाद जब मौका आया कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय करो, मैंने मना कर दिया। और दूसरा जब किसान आंदोलन था, इस NH 8 को जाम करने की बात आई, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। हमें बड़ी उम्मीद है और आपकी स्टाइल हमने लड़ते हुए देखी है कि आप मन से राजनीति करते हो, दिल से करते हो, दिमाग से नहीं करते। तो मैंने कहा मेरे सत्ता छोड़ने से क्या हो जाएगा? बोले किसानों की जीत होगी। मैंने कहा हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से और मोदी का साथ छोड़ने से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैं 100 बार सत्ता को ठोकर मारूंगा। तो तो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी बंद नहीं हुआ था, उस NH 8 को बंद कर दिया और 70 दिन सड़क पे बैठ के मोदी की सत्ता छोड़ के, अगर देश का कोई सांसद लड़ाई लग रहा था, वो नागौर का सांसद था, वो आपका भाई था, वो इसी विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष था। जब वसुंधरा गहलोत के गठबंधन में राजस्थान में चाहे अपराध बढ़े, राजस्थान में चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे RPSC में यहाँ पे रेड हुई, चाहे RPSC का पूर्व चेयरमैन वसुंधरा के समय जब उसको गिरफ्तार कराने की बात थी, इस विधानसभा के अंदर जवान, किसान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जिनके नाम से नेता उनका नाम लेने से डर जाते थे, अगर उनके खिलाफ सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में लड़ी और लोकसभा के अंदर अगर ये बात कही कि इन डाकुओं का इनकाउंटर होना चाहिए, वो नागौर का सांसद है जिसने आम आदमी की इज्जत, मान और सम्मान को बढ़ाया और राजस्थान के सम्मान को देश के अंदर बढ़ाने का काम किया। भाइयों, नई पार्टी बना के अगर मेरे भाइयों को ये जो झंडा हाथ में दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 15-20 साल पहले इस राजस्थान में जब कोई नौजवान कांग्रेस बीजेपी को छोड़ता था तो वो यूपी और हरियाणा की पार्टी ज्वाइन करता था, उसके पास कोई झंडा नहीं था। आपके भाई ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया, ये राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ वीर तेजाजी महाराज हुए, या इस राजस्थान के अंदर कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली, मुगलों को भगाया, ये क्रांतिकारियों की धरती है। भाइयों, पार्टी बना के उस पार्टी को लगातार लंबे समय तक चला के और 18 से 23 का समय आया है वो आपके बीच है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने आपको ताकत दी, आपको लड़ना सिखाया। और दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को गलत दिशा के अंदर ले जा रहे। मैं वह विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष हूँ जिसके पास 1 इंच जमीन जयपुर के अंदर नहीं है, कभी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी का सिर नहीं दुखाया और कभी अन्याय नहीं किया। अन्याय होते देखा तो सड़क पे गाड़ी से उतर के उन अपराधियों के खिलाफ लड़ने की कोई ताकत रखता है, वो नागौर का सांसद है। तो आम आदमी, गरीब आदमी, सर्व समाज को साथ लेके चलता है। मेरी पीड़ा इसी बात की है कि मेरे समय में भी मुझे वो दिन याद आ गया जब 1998 के अंदर शासन के चुनाव बंद करने के लिए सरकार ने फरमान जारी किया। उस समय मेरे सामने जो चुनाव हारे थे, 2nd, 3rd, 4th, 5th नंबर के नेता सारे मेरे कार्यालय के अंदर आए और उन्होंने बोला कि भाई साहब, आप तो अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बन के निकल जाओगे, लेकिन ये चुनाव बंद हो जाएंगे। मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, हनुमान बेनीवाल चुनाव बंद नहीं होने देगा। और हम सब ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, इसी का परिणाम था कि 98 के अंदर 3 महीने बाद चुनाव हुए, लेकिन 98 दिसंबर के अंदर राजस्थान चुनाव करवाए। मुझे आज ये कभी शर्म महसूस हो रही है कि राजस्थान के अंदर हमारे किसान के बेटे वो चुन के आए हुए हैं, जो कोई अध्यक्ष के पद पे बैठा है, कोई जनरल सेक्रेटरी के पद पे बैठा है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बढ़ती कि चुनाव करें, किसी दूसरे भाई को मौका मिले? ये सोच उन लोगों की होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोग क्या करते हैं कि खुद का काम निकला और अपना जाके आगे और किसी वाले को छोड़ दो, इसलिए हम पीछे। आज आपने कितने विधायक है राजस्थान के अंदर, आप बताएं? जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल मिलाओ, जिनकी मैं बात करता हूँ, यादव, ये 100-125 मेरे हैं आपके राजस्थान के अंदर, ये सो रहेंगे सारे। अगर 1 मार्च करें, अशोक गहलोत से मिलेंगे, गहलोत जी हम मिलने आ रहे हैं, चाय पे चुनाव करो, 1 मिनट के अंदर चुनाव हो सकता है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जब तक ये भावना नहीं रखूंगा कि मैं मेरे साथ मेरे भाइयों को जोड़ के चलूंगा, तब तक बड़ा आदमी वही बनता है जो बहुत लोगों को साथ लेके चलता है। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है मुझे बताओ? कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला एक एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। तो एक एमपी को कौन पूछता? मैं दिल्ली में हूं ना, अभी मेरी स्थिति दिल्ली में बताऊं क्या है? एनडीए में जाना नहीं चाहता, और दूसरा जो राहुल और इन लोगों ने बढ़ाया उसमें भी नहीं जाना चाहता। अकेला खड़ा हूं वहां पे। आप पता करो ना मैं कौन चूज करता। मेरे जैसे 50-60 सांसद और भी है 543 के अंदर, दोनों तो एनडीए के अंदर है, और दूसरा जो तथाकथित संगठन है उसके अंदर भी नहीं, दोनों में नहीं। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भाइयों जो लड़ाई आज तक हाथ में ली है, समय जरूर लगा है, सरकारें झुकी। जब मोदी झुक गया तो ये तो सरकार कुछ है ही नहीं, ये तो जाति सरकार है। इस जाति सरकार को एक आह्वान करेंगे कि राजधानी को घेरेंगे, उसी दिन चुनाव की घोषणा भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिस तरह आप बच्चे एकजुट हुए हो, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ आप सारे संगठन एक हो। मुझे इस बात की खुशी है जब मुझसे मिलने रात से आज से या 5 दिन से बच्चे आ रहे हैं, हमारी जो छोटी बहनें आ रही है, उन सब की एक ही डिमांड है कि पहले चुनाव होना चाहिए। जो करीब करीब छात्र साथ नहीं बैठते, छात्र नेता वो टकराते हैं, जीतेगा। लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। सारे बच्चे पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि लंबी लड़ाई लड़ी 7 दिन के अंदर, कानून हाथ में नहीं लिया, और पुलिस ने जिस तरह लाठियां बरसाई है, पुलिस ने जिस तरह कैंपस में आपके आईडी चेक करी है, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप एक ही काम करें। जो भी पुलिस वाला आपको परेशान करे, जो भी अधिकारी परेशान करे, उसका नाम और नंबर लिख लें। अभी तो उसको हटवा देंगे, जैसे अपनी सरकार बनी उसको बर्खास्त करके करेंगे। नाम लिखकर मुझे जाना पड़ेगा, ये तो आपको, और ये तो इस बार आरएलपी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जिस तरह नौजवानों ने करवट लिए, जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आप लोगों ने हुंकार भरी है, जिस तरह आपने सरकार को ललकारा है, जिस तरह हमारी बेटियों छोटी बहनों ने सरकार को ललकारा है। मैं 2 साल पहले 3 साल पहले देख रहा था कि किस तरह हमारी बेटियां पुलिस से जूझ रही थी यहाँ सामने कैंपस के अंदर मुख्य द्वार। और आज ये दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है। मैं कुलपति को कहना चाहता हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया, क्यों फालतू के अंदर कुलपति हट जाएगा और कहीं सब्जी लेता घूमेगा, तो ये कहीं ये वो लोग याद रखेंगे, और कहीं कहीं कुलपति जी आपकी बेइज्जती करेंगे बाद में। इस बात का भी आप ध्यान रखें, और नहीं मानो तो 20 साल पहले मेहरवाड़ा युग देख लेना कि कुलपति की क्या हालत हुई थी, आप याद रखना। मैं ये नहीं कहता कि गुरुओं का अपमान करो, सम्मान करो, लेकिन गुरु के सम्मान का मतलब नहीं गुरु हिटलर बन जाए, वो भी नहीं करना। विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर अगर कुलपति के बराबर किसी का स्थान है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का स्थान है। किसी कॉलेज के अंदर अगर प्रिंसिपल के बराबर स्थान है, उस कॉलेज के अध्यक्ष का स्थान है। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। इस देश और प्रदेश को बहुत से छात्र संघ अध्यक्षों ने इस देश और प्रदेश के अंदर बड़ा राजनीतिक नेतृत्व किया, देश में नेतृत्व किया, प्रदेश में नेतृत्व किया। यह आपका भाई जो नई पार्टी बना के इन किसान, कौम, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है, वो शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहा है, वो इस विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था, वो किसान का बेटा है और वो लड़ाई लड़ रहा है, वो भी इसी विश्वविद्यालय की उपज है। समय लग सकता है। एक ही संदेश आपको दूंगा, होता क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बीमारी एक ही है कि चुनाव जीते उससे पहले तो सबके पैर छूलो जाते, और जैसे ही जीते हैं तब पॉलिटिकल पापा दूसरे। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कोई व्यक्ति अगर एबीपी से जीता है वो बीजेपी में राजनीति करेगा, अच्छी बात है। कोई एनएचओ से जीता है, कांग्रेस में राजनीति करो। अरे चाहे पहले मुझे बुला लो, कभी यूनिवर्सिटी करते
आधी रात को काम पड़ेगा, सड़क पर लाठी बजेगी, तो कांग्रेस बीजेपी वालों को फोन बंद होगा, मैं तो खुद आ जाऊंगा, लाठी लग रही है। तो निर्दलीय जीतते हैं भाई, उन निर्दलीय को तो दायित्व है कि वो तो तीसरे मोर्चे की बात करें। आप जो जिता रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखो, वो तो दूसरों का प्रचार करें, उनके लिए नारे लगाओ। ये कौन सा सिस्टम है मेरे भाई, ये तो बताओ उनके लिए। बताओ तो हम भी जीते थे, निर्दलीय हम भी जीते थे, बताओ निर्दलीय हम भी जीते थे। अभी मैं इससे बताया कि चुनाव होगा। मैं किसी संगठन की बुराई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं निर्दलीय अध्यक्ष बना और दादापल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक पूरी पार्टी बनी, वो निर्दलीय अध्यक्ष बने। और चूंकि अब हमने तो ये भी मांग करी कि पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरफेरेंस कैंपस में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां फिर बच्चों का शोषण करती है, वो अपने हिसाब से डालती है, ये बयान दो, ये मत दो, ये धरना दो, ये मत दो, उनका मन माफी जो वोट बैंक बढ़ता वही उपयोग लेती है। तो हमने ये मांग करी कि राजनीतिक दखल अंदाजी बंद हो गई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा बच्चों को कि मजबूती से आप लड़ रहे हो, और आप जब लड़ रहे हो और आपसे 3 किलोमीटर दूर में बैठा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको लड़ते हुए देख के मेरे उन भाइयों को, उन बच्चों को, जब मेरे पे झोटवाड़ा के अंदर हमला हुआ था, तब इस 2015-16 के अंदर इस पुलिस से अगर कोई राजस्थान में भिड़ा, वो राजस्थान विश्वविद्यालय का एक रुको कोई बात नहीं, उसमें उस समय छात्रों ने यही देखा था कि अनिश्चय का छात्र है कौन से संगठन का। वो तमाम छात्र नेता थे जिनमें कई विधायक भी बन गए और कई विधायक बनने की दौड़ में। उस समय आपने संगठनों को बुला के एक ही बात करी थी, निर्माण जी हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे भाई साहब पे हमला हुआ है और हम उनके लिए लड़ेंगे। वो संदेश आपने राजस्थान में दिया, उस संदेश का परिणाम ये हुआ, कुछ छात्र चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, मुक्त में वो भी जो भी लगे मेरे साथ मुक्त में वापिस हो गए थे, अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे। जो बच्चे चोटिल हुए, ये देखिए, ये मेरे लिए जो लड़े व्यक्तिगत मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई मेरे पे बच्चा अगर कोई जैसे ये मेरे लिए संगत कोई और मैं उसको छोड़ के भाग जाऊँ, ऐसा रहता नहीं। मेरे लिए लड़ने वाले उन तमाम बच्चों को कहीं कहीं मैं मदद करता रहता हूँ समय समय। देखिए एक साथ जब आदमी पार्टी बना के चलता हो वो हर आदमी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कहीं जीवन में मौका लगता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ऋण उतारने का प्रयास करता हूँ, अपने ऊपर ऋण किसी का नहीं रखता है, ये हनुमान बेनीवाल है। और मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो लड़ाई उस समय लड़ी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के 200 विधायकों को सरकार ने सुरक्षा दिला दी। क्योंकि वसुंधरा मुझे तो सुरक्षा देना नहीं चाहती थी, वो ये सोचती निर्माण को दे दूंगी तो फिर सरकार की इंटरेस्ट है। इसने कहा कि सारे विधायकों को सुरक्षा दी जाए, बाकी सारे मेरा नाम दिया जाए। बड़े एक गनमैन दे दिया था, एक गनमैन क्या कर लेता आप भी जानते, लेकिन एक जिद आपकी थी कि हमारे भाई को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये आपके संघर्ष का परिणाम है। ये विश्वविद्यालय के किसी कोने से आवाज आती है, हनुमान जी आगे बढ़ो, शेखावाटी के किसी गांव से आवाज आती है, किसी महिला किसी बेटी की आवाज आती है, हनुमान जी लड़ाई को बीच में मत छोड़ना, बाड़मेर से आवाज आती है, राजस्थान बर्बाद हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ किस तरह के कृत्य राजस्थान में हो रहे हैं, भाइयों किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरह नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है और किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, मैं सुनता हूँ इस आवाज को। इसे 20 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के आपके बीच लड़ रहा हूँ, मैं आपको तकलीफ करने नहीं देख सकता, इसलिए आज आपके बीच घोषणा करने के लिए आया हूँ कि भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी ताकत के साथ शासन चुनाव करने को लेके इस राजस्थान में राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। आज 2 काम आपको मेरे कहने से करने, एक काम तो आप भी बड़े भाई के नाते सीख मेरी मान लो। देखो घर के अंदर बर्तन भी होते हैं ना, बचते हैं, सगे भाई भी छोटी मोटी बात को लेते, मम्मी पापा किसी को छोटा सा चॉकलेट दे दे, कुछ और दे के मेरा नहीं, मेरे को कम दिया, ये होता रहता है। लेकिन तुम सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि चुनाव हो, ये कसम लो कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो तब तक मंच पे भाषण को लेके और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करो, इसका नाम काट दूं, इसको ये कर दूं, गाड़ी में निपटाऊं, ये आप समझ लेना, ये नहीं करना है। अखबार में भी अगर भेजोगे सबके नाम साथ भेजोगे, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनके मत भेजो, जो आपके साथ है, जो भी संगठन है, जो भी छात्र नेता, किसी ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, इसने प्रयास किया, ये भूख हड़ताल पे बैठे, तो ये इन्होंने शुरुआत की, ऊर्जा दिया,
जितने मुझे ऊर्जा आप देते हो उस समय से इन बच्चों ने ऊर्जा दी, और आप अपने दम पर लड़ रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि गेट के अंदर हम बैठे। मैं चाहूँ तो भी आपको सबको लेकर कभी गेट की तरफ चलूंगा, लेकिन सुनो मेरे मैं तो मेरी बात, मैं तो तुम्हें सीसी वाले के अंदर घुसा दूंगा सबको, चिंता नहीं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं आ जाता हूँ ना, वहाँ फिर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, नहीं तो लोग कहेंगे कि हनुमान जी ने आकर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दिया। अभी मैं 2-3 बात आपको मोटी मोटी कहूंगा। एक तो मेरे छोटे भाई जिद कर रहे हैं कि भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि मेरे कहने से भूख हड़ताल तोड़ दो आप, क्योंकि मैंने भी 17 दिन सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल करी। तब मेरे पिताजी आए थे नागौर से, सीएम ने बुलाया पिताजी को, ये तो किसी की नहीं मान रहा आप आओ। तो पिताजी आके जेल के अंदर मेरे से लड़ने लगे कि क्यों भूखा बैठा है, क्या अनाज नहीं क्या करो। तो पुरानी बात गाँव भूख मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा 3 मंत्री बुलाओ, बात करो सीएम से। और 3 मंत्री मेरे फादर को दिन आए और मैंने भूख हड़ताल समाप्त की। लेकिन आपकी फीस वर्दी और कुलपति को हटाने की जो जिद थी उसको पूरा भी हमने किया। भाइयों, सरकार से लड़े और आपकी जीत भी दिलाई। तो आज मैं अपील करता हूँ बच्चों से कि भूख हड़ताल से बताओ क्या होता है। भूख हड़ताल उन लोगों के बीच की जाती है जो संवेदनशील होते हैं। ये तो लुटती डूबती सरकार है। या तो ये पता नहीं कि अभी आदेश क्या हो रहा है, 1 घंटे बाद उसको हटा दो, 1 घंटे बाद लगा दो, उसको वहां लगा दो, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है सरकार। और बीजेपी ये काम कर रही है कि जैसे ही ये भागे, बीजेपी के अंदर 12 तो दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। अब आप बताएं, और इधर मैं अकेला लड़ रहा हूँ, तुम मेरे साथ तो होग नहीं हो। अब के वैसे तुम चिंता मत करना, कोई कुछ भी थे, इस राजस्थान को मैंने एक नापा इलाका, थोड़ा सा ये इलाका अपना ये है ना भूजन मीणाओं का इलाका, इसमें अगर ढंग से 1-2 नेता साथ आ जाए ना मेरे बड़े वाले, तो सीटें जाएगी 125 तुम्हारी। तो बच्चे बैठे, अगर ये बच्चे साथ आ जाए तो भी 70 के करीब आ जाओगे तुम लोग। बहुत अच्छी सीट आ रही तुम्हारी, चिंता मत करो। तुम्हारे एक पार्टी जाएगी 3rd नंबर पर आ जाए। 160 पावर। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि भगत सिंह अगर ये सोच लेते, लोगों ने कहा था कि आप ये मत करो फांसी हो जाएगी, तो उनका फांसी हो जाएगी, उससे मुझे गम नहीं। मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस चीज की परवाह नहीं करता। 0 से खुद से 3 से 4 से 160 5 प्रधान और सारे उपचुनाव में 1 जीत, और अब की बार उससे तो बड़ी नहीं रहूंगा। जब मैं जीत के आया था 18 के अंदर, तुम यार 1 मिनट बच रहो। जब मैं 18 में पार्टी बना के जीत के आया तो मीडिया के मेरे भाइयों ने कहा कि हनुमान जी आप तो बड़ी बड़ी बातें करते, क्या हो गया? मैंने कहा हो तो गया भाई, पहले 1 आया था, पार्टी बनाई, 3 साथ आया हूँ, कई 2nd नंबर में वेटिंग में रह गए, अगली बार ले आऊंगा। अब तो शुरुआत हुई है, इस राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं, मैं क्या करूँ? मैं तो लेट आया था इस धरती पे, 50-60 साल पहले आता तो उससे बड़ा बदलाव होता। तो यहाँ पहले वालों को पूछो कि 70 साल में क्या हुआ था, सिवाय कप प्लेट उठाने का काम किया क्या? कोई तो गहलोत के कप प्लेट उठा, कोई गहलोत को पॉलिटिकल पापा, कोई वसुंधरा को पॉलिटिकल मम्मी। क्या तुम लोगों ने भाई, मैंने कम से कम सम्मान तो दिया बच्चों को। आज तुम एक काम तो कर सकते हो कि कांग्रेस बीजेपी से नाराज हो तो मुझे तो फोन कर सकते हो, नहीं तो फोन किसको करते मैं नहीं होता, ये बता दो तुम। चलो आज ये तो कर सकते हो कि टिकट देते थे, मैं अरमान के पास जा रुको कोई टिकट दे। ये मैंने तुम्हें बहुत मजबूत किया राजस्थान। हाँ तकलीफ मुझे भी पड़ी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के जो ठेकेदार, मेरे समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार जो अपने हिसाब से फरमान जारी करते थे, उनकी क्या स्थिति हो गई। मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए लालाई थे, हनुमान जी के साथ फोटो नहीं खिंचाते, तुम तो बच्चे हो, लेकिन मेरा मन होगा उस नेता से मिलूंगा, मेरा मन होगा कितना ही बड़ा नेता हो, आओ। मेरी आदत नहीं बदल सकता, और अब तो कैसे बदल दूंगा? तो 50 के आसपास चला गया, आदत बदल नहीं, 25, 26, 30, 35 तक बदल सकता है।
मतलब लड़के इतना पक्का हो गया कि मुझे कोई लड़ाई नहीं मिलती तो मुझे नींद नहीं आती कि लड़ाई नहीं बड़ी लड़ाई मिल गई मुझे चुनाव की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो यहाँ 15-16 के अंदर आपने उपकार किया मेरे ऊपर कि हनुमान बेनीवाल पे हमले के लिए तमाम संगठन एक हुए, तमाम जातियां एक हुई, SC ST OBC का नारा देके, और आपने कहा कि हमारे भाई पे जो पत्थर चला, लाठी चली मारने का प्रयास किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ऊर्जा पूरे राजस्थान को मिली, राजस्थान का नौजवान संगठित हुआ उसको लेके, और फिर हुकार रैलियों के बाद पार्टी भी बनी, समय लग गया, लेकिन आज राजस्थान में हम स्थिति के अंदर है। यार 29 जिला के चाहता है, मारवाड़ के 7 जिले पैक हो गया वोट पूरा। कल चुनाव कर लो, कल सुबह RLP की सीट दी, बाकी तुम आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे हैं, बीकानेर शिकर चूरू झुंझुनू, आप देखिए झुंझुनू आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि शेखावटी के जवान तो बहुत मजबूत है, मैं जब चुनाव लड़ता था उसमें बड़ी संख्या इनकी थी, सारे मेरे साथ तो मीणा शिवकाश का वो भी कंधे से कंधा मिला के साथ पैनल जीता था मेरे देने का पूरा। तो भाइयों, इसलिए मेरे मन के अंदर हमेशा आप सबके प्रति भावना रहती है, हमारे किसान के बेटे बेटियां आगे कैसे बढ़े। मैंने लोकसभा के अंदर ये बात उठाई, नहीं उठा सकते लोग। मैंने कहा हमारे जाट गुजर मीणा यादव मुस्लिम मेघवाल हाईकोर्ट के जज होना चाहिए, वो बोल सकता है क्या लोकसभा? एक डाकू था जिसने गुजर महिलाओं के साथ जो वो किया उनको, हाँ मैंने कहा इसका एनकाउंटर करो। 2 दिन बाद ही सरेंडर कर दिया डरते हुए, देखा था तुम? 2 दिन बोला एनकाउंटर मत करो, मुझे अंदर लो, जल्दी पकड़ लो। तो मैं जानता हूँ भाई किसमें कितना नहीं, आप चिंता नहीं करें, ये तो गहलोत की जाती सरकार है। अब तो हो चुका है सरकार तुम्हारी खुद की आ जाए थोड़ी हिम्मत से, क्योंकि आप देखिए आसाम के अंदर ज्यादा करो भाग जाऊं मैं ये कह रहा था कि आसाम के अंदर जो आंदोलन, एक बार प्रफुल्ल कुमार मौर्य तो आसाम के मुख्यमंत्री बने। मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाता हूँ, जवान के अंदर कितनी ताकत है। भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, उसके बाद देश में बात चली, विश्व में बात चली कि अंग्रेजों भाग जाओ, नहीं तो देश का हर नौजवान अब तुम्हें कुचल देगा, मार देगा, और अंग्रेज भागे, जोड़ी झंडे लेके। भगत सिंह की कुर्बानी का फल, ये सुखदेव राजगुरु और कांतिया टोपे जो नौजवान था, क्रांति की शुरुआत करी आसाम के अंदर। उस समय जो नौजवानों ने आंदोलन किया, और मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री और शायद आधे MLA तो कुंवारे बन गए थे आसाम का, छात्रों का आंदोलन था। अगर तुम ये चाहो कि हमें राजस्थान बदलना है और परमानेंट कानून बन जाए कि शासन चुनाव पंचायत पालिका विधानसभा चुनाव की तरह होंगे, उसके लिए भाइयों आप इस बार बदलाव, ये चुनाव तो हम करा देंगे, लेकिन आगे फिर कोई रोक देगा, क्या करेंगे? रोज रोज बताओ। फिर मान लो हाईकोर्ट रोक देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार ये नियम बना दे परमानेंट कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। ये तो इनकी मनमर्जी है। मैंने कुलपतियों की ये हालत देखी, एक पहले कुलपति था जो शिक्षा मंत्री का सब्जी ले जाता था 4-5 तक, मैंने उठाया विधानसभा उसका मामला, तो बोले गुरुओं का अपमान कर दिया। मैंने कहा अपमान की बात हो रही है, तो वो काली चंद सब्जी लेके जाता, वो काली चंद साफ सब्जी कौन की खाते हैं, ये हालत हो जाता। इनको ठीक कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा जो कैंपस से निकला है, जो कैंपस को जानता ही नहीं, किसी आदमी को इस तरह में पढ़ाई नहीं, और MLA MP बन जाए, वो आगे से निकलेगा, पता क्या कहता है, ये दरवाजा किसका है, मुझे मुस्लिम जाने, ये क्या होता है? नहीं जानते हम, इससे निकले, हमें पता है। हमने हॉस्टल की जिंदगी भी थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुझे पता है बच्चों की उम्र होती है। अब तुम्हारी भी ज्यादातर शादियां जब हो जाएगी, तुम जब बाप बन जाओगे, सुनो मेरे को, तब तुम्हारी जिंदगी और होगी, तब चिंता दूसरी होगी। अभी ये होता है, बच्चों का नटखट होते हैं, छोटा मोटा कर भी लेते हैं, कुछ बदमाशी निकल लेता है, बदमाशी, लेकिन बड़ी बदमाशी के लिए कभी नहीं करते बच्चों को। आपने देखा होगा, आप तो अब हर चीज नोट करते हो सोशल साइट पे भी कि कौन व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, कौन निस्वार्थ किसके लिए लड़ रहा है। अगर ट्राइबल की कई बात आती है
तो देश की लोकसभा के अंदर अगर ट्राइबल के भाइयों को न्याय दिलाने की बात करता है, मान बेनीवाल वो कहता है कि मानगढ़ के अंदर गणेश्वर प्रधानमंत्री जी आप जाते हो, क्या दिया आपने? राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हो। देवनारायण जी भगवान के जाते हो असिंध के अंदर, क्या दिया प्रधानमंत्री जी? खाली भाषण देके आ गए। कहीं जा रहे हो, जिस देवता के यहाँ दरबार में जा रहे हो, जिसे एक कौम के साथ बहुत सी कौमें जिसकी पूजा करती है, वहाँ जब प्रधानमंत्री जाता है तो कुछ न कुछ घोषणा करके आता है। मोदी जी के घोषणा का तो काम ही नहीं, तो उसको जरूरत ही नहीं है। तुम सामने राहुल गांधी गया, मैदान खाली पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सारा सिस्टम सेट करेगा। नोटबंदी से लेकर सारा ऐसा सिस्टम चलाया देश के अंदर कि ज्यादातर लोग सरेंडर हो। एक मुख्यमंत्री का किस्सा बताता हूँ आपको। उसने दिल्ली में कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैंने कहा ये बन सकता है। उसने कहा खाने पे हम सबको बुला लिया, हम गए उसके खाने पे, 15-20 पार्टियां थी। उसने कहा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे देश। मैंने कहा ये आदमी मजबूत लगा, और मैंने कहा राजस्थान हम संभाल लेंगे, यूपी ये संभाल लेंगे। फिर बाद में पता लगा वो मुख्यमंत्री गायब कहाँ हो गए। बोले साहब उनकी बेटी के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई, ये 2 साल से गायब हो रखे। तो ये हालत है। और मेरे ईडी की तकलीफ इसलिए नहीं, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं, तो कोई ईडी है कोई सीबीआई है, इस दौर से गुजर चुके 20 साल पहले। इसलिए डर किसी का नहीं लगता, डर ईश्वर का लगता है। या बच्चों तुमसे जरूर लगता है, तुम नाराज नहीं हो जाओ, क्योंकि हमारी ताकत तुम लोग हो। और मैं आज ये 2 अपील में करने आपके बीच आया हूँ। एक तो आप लोगों का एक डेलीगेशन आज सरकार से मिलने के लिए जाएगा, उसमें नाम तय तुम करोगे, इसमें मैं पंचायती में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल तुम नाम तय करो। 10-15 कम से कम, ऐसे नहीं सोचने जाओगे बात नहीं कर पाओगे। 10-15-20 का जो भी डेलीगेशन हो, जिसमें कुछ हमारी छात्राएं भी हो, छात्रों, ये डेलीगेशन सरकार से बात करेगा। और एक जिन बच्चों को गिरफ्तार के उनको छोड़ने के लिए कह दिया, आगे क्या बच्चे बोल के उनको ला रहे हैं, वो भी मेरी बात होगी। और एक अपील, उनको छुड़ा भी जाऊंगा, यही बैठूंगा। एक मेरी बात ये है कि मैं भूख हड़ताल पे तुम बैठे हो आमरण अनशन पे, तो ये मेरे कहने से प्लीज तोड़ लोगे ना? तोड़ लेंगे ठीक है। इससे क्या तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मुझे भी नींद आराम चलेगी। तुम्हारे कहने से मैं भी खाना खाता नहीं, मैं पहले भूख हड़ताल तोड़ने के बाद ही, तो मैं आपके हाथों से। और दूसरा कौन सुनेगा? मोदी तो आएगा नहीं, गहलोत आएगा, मुझे आना पड़ा भाई। तो मैं मेरे हाथों से इनको जूस पिलाऊंगा, और जो शांति से बैठ रहेंगे उनको भी एक गिलास पिला देंगे। भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद अपने स्वास्थ्य का, एक मिनट नीचे बैठे। भूख हड़ताल समाप्त तोड़ने के बाद आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। एक साथ ज्यादा खाना भी नहीं खाना, ध्यान रखना, जो उस समय मेरी दिक्कत होगी थी थोड़ी सी। तो धीरे धीरे 2 दिन इसको स्पीड से और रफ्तार पकड़ानी। और अभी हमारी 3 जो प्रमुख मांगे सरकार से वार्ता आपकी होगी। उसके बाद आप लोग बैठ के एक अपनी संघर्ष समिति आप लोग बनाओगे पूरे राजस्थान की। अरुण भी आया जोधपुर से, एक बार सब जगह उदयपुर बीकानेर फोनों पे बात करके आजकल में ही आपकी संघर्ष समिति बन जाए, जो संघर्ष समिति मेरे से भी बात करेगी। और मैं उन तमाम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, चाहे कोई कांग्रेस का विधायक है, चाहे बीजेपी का विधायक है, चाहे वो आरएलपी का है, उन सब से मैं भी बात करने का प्रयास करूंगा जिन दिन से मेरी बात होती है। और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि अब आप वो लंबे भाषण दे रहे थे, अब आप जागो, अपने सोए हुए जमीर को जगाओ और इन बच्चों को न्याय दिलाओ। छात्र संघ के चुनाव राजस्थान के अंदर कराओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव के लिए सारे हमारे नौजवानों को साथ लेके इस राजधानी का घेराव भी हम करेंगे। हम दिन पे दिन किस तरह आंदोलन हमारा होगा, इसकी घोषणा रात को सुबह बैठ के आप लोग करोगे। उससे पहले आमरण अनशन समाप्त करवा रहे, बच्चे यहाँ आ रहे हैं, और तुम्हारा डेलीगेशन सरकार से वार्ता के लिए जाएगा छात्र नेताओं का। वो तुम आपस में छांटना, कहीं गाड़ी के अंदर नहीं करो, वो आया कि नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं किया, अभी कर। और आप सब ने मुझे याद किया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं इस लड़ाई को अंतिम दौर पे ले जाऊंगा और आपकी जीत करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जब तक शासन के चुनाव नहीं हो जाते, अशोक गहलोत काम करो।
जब तक छात्र के चुनाव हो नहीं जाते, मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। मेरी पूरी पार्टी खड़ी है और मैं तमाम पार्टियों के, मेरे भाइयों से अपील भी करूंगा, दूसरी पार्टियों के, कि इस मामले में राजनीति से ऊपर उठ के हमें छात्रों की जो मांग है, ये हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। किस तरह बच्चों ने मेहनत की 5-5, 7-7 साल, और ये कौन सा धनबल बाहुबल की बात करते हैं, बच्चों के पास पैसे कहां से आते हैं हम जानते हैं। कोई 1 रुपया नहीं देता बाजार के अंदर, हम तो इस परिस्थितियों में गुजरे हैं। और मैं विश्वास आपको यह भी दिलाता हूँ कि मैं सरकार के आसपास आ गया तो लिंगदो विंगदो की जो कमेटी है इनको हटा देंगे, भगा देंगे। और दोनों की पार्टी अगर कोई एक बार चुनाव हार जाए 150 वोट से, अगली बार मौका मिला कि भाई उसके तो मन में ही रह जाती है, और कैसे लड़ेगा। तो अगर हम भी उस समय लिंगदो होती तो मैं अध्यक्ष कैसे बन गया, पहली बार मैं भी आ गया, लिंगदो नहीं थी इसलिए अध्यक्ष बन गया था। लिंगदो कमेटी हटे, कैंपस में सुख शांति रहे, ये भी सही है कि कैंपस में, लेकिन वो कैंपस दूसरे हैं जिनकी तुलना आप राजस्थान से कर रहे हो। ऐसे तो गृह मंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी, आप होम मिनिस्टर हो, आपके जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में जोधपुर यूनिवर्सिटी के जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो घटना हुई हमारी एक बालिका के साथ, जिस तरह की दरिंदगी जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई, तो लिंगदो कमेटी के बाद क्या नहीं हो रही, क्या घटना है वो तो गई। मुख्यमंत्री भी वहां से आते हैं, गृह मंत्री भी वहां से आते हैं, क्या रोक लिया क्या आपने? अब लोगों की मानसिकता कैसे ठीक हो, लोग सही दिशा में कैसे चलिए, लोगों का भरोसा सरकार पे कैसे हो। अब लोगों का भरोसा सरकार से उठ गया, लोगों का भरोसा विपक्ष से उठ गया। अब तो बीजेपी कांग्रेस के नेता देखते हैं कि पहला ट्वीट किसका है, उसके बाद हम करेंगे, इस तैयारी में रहते हैं। और फिर कहां से सही सोच होगी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिना राजनीतिक माइलेज के लिए, बिना पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेरा कोई खुद का आरएलपी का मैंने संगठन खड़ा नहीं किया। मैं जब पार्टी बना सकता हूं तो 5 साल पहले संगठन खड़ा करते, मुझे कौन रोक रहा है? एक चिट्ठी तो निकालनी है कि भैया चुनाव लड़ेंगे हम, बच्चे लड़ लेते। लेकिन मैं चाहता था कि बच्चों में पहले से इतने ज्यादा ग्रुप बन रखे, तो मैंने उसको मैदान में पार्टी को नहीं उतारा अभी तक, और आपको पूछे बिना उतारूंगा भी नहीं। आप समझ रहे हो ना कि मैंने पार्टी आपके लिए बनाई है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग, मजबूत लोग, कैसे विधानसभा लोकसभा के अंदर आओ, कैसे लड़ने वाले लोग सत्ता के नजदीक आए, ताकि हमारे उस गांव ढाणी और उस पीड़ित व्यक्ति को जो टकटकी लगा के सरकार की तरफ, आज ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, किसान डिमांड करता है सरकार हमारी तरफ ध्यान दो, कोई नहीं देता भाई, जब तक आपके नेता मजबूत नहीं है। और जिन जातियों के नेता मजबूत नहीं है, जिन जातियों के विधायक एमपी नहीं है, उनकी संख्या बहुत है, उनको कोई नहीं पूछता। कि ये सारा सिस्टम, ये सोशल मीडिया का जो युग है, इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अपने उपयोग की तरफ देखना है, दुरुपयोग की तरफ ध्यान ही मत दो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उपयोग ये है कि हम एक दूसरे के नजदीक आए, रात को पोस्ट डाली कि मैं आ रहा हूँ, देखिए आप हजारों की तादाद के अंदर यहाँ आ गए। ये सोशल मीडिया नहीं होता तो दोस्तों को फोन नहीं कर पाते आपको, तो ये उपयोग है। एक आह्वान करते ही अपना आप लोग चल पड़ते हो। हमें सही दिशा में चलना है, हमें निकम्मी राजस्थान की सरकार को झुकाना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार छात्रों की जीत कराएंगे, छात्र चुनाव भी कराएंगे, उसके बाद चुनाव के अंदर जो नई सरकार आएगी उसमें ऐसा कानून ही बढ़वा देंगे कि छात्र चुनाव अपना नेतृत्व हो, वो रुके नहीं, ताकि हाईकोर्ट के अंदर भी मैं हार नहीं देगी। सरकार क्या करती है, कई बार अपने ऊपर सरकार नहीं लेती, वो कोर्ट से रोक लगवा देती पिछले दरवाजे से, और फिर हम क्या करें, कोर्ट चले गए। पुलिस वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना। एक पुलिस की परेशानी की जो बात करी है, आज ही कमिश्नर से मैं पूरी बात करूंगा, आज मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से, कि पुलिस कैंपस के अंदर बिना फालतू एंट्री नहीं करे। मुझे ये भी बताया था कि पुलिस के कुछ वैन, कुछ जो ये लड़के हैं गलत हॉस्टल के आसपास, अगर ऐसी कोई दोबारा हरकत हुई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं बिगड़े उसकी परवाह हम लोग नहीं करेंगे। कमिश्नर को साफ साफ हम ये बता देंगे कि पुलिस बिना वजह कैंपस में नहीं घूमे। पुलिस से बाहर सड़कें तो रखवाली हो ही नहीं रही है, कैंपस में क्या करेगी पुलिस? थानों का ध्यान रखें, कम से कम एक काम करें, थाने में कोई दारू पी के सीए नहीं पड़ा रहे, ये भी ध्यान रखें। उसका प्रदेश देश का वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस में अच्छे लोग थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लोकतंत्र है भाई। ये कोई अफगानिस्तान थोड़ी है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। लोकतंत्र के अंदर
चुनी हुई सरकारों की चलती है। बाकी सब राजकीय कहलाते हैं, राजकीय कार्मिक, जन सेवक, मतलब जनता के सेवक। जनता को जो टैक्स करता है, जो पेट्रोल 100 रुपए दे रहे हैं, इनके तो 20 रुपए भी कर सकते हैं, तो कौन मना कर रहा है? ले रहे हैं टैक्स आपसे, टोल टैक्स ले रहे हैं, आपकी जीएसटी जो इसके अंदर आपका इनकम टैक्स ले रहे हैं, हर टैक्स आपसे ले रहे हैं, और उसके बदले इनको वर्दी और दूसरे लोगों को खड़ा कर देते हैं आपके सामने। मैं चेतावनी देता हूँ राजस्थान की पुलिस को, कमिश्नरेट को, बिना वजह राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर अगर आपने किसी के साथ बदमाशी की, आईडी चेक करने की आड़ में अगर बदतमीजी की, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। और आप भी एक काम कर लो, उसका नाम नंबर लिख लो, वो जिंदगी में दोबारा देखेगा अपने यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेन मकसद है